वो टोपी वालों का वोट अपने साथ जोड़ने के लिए करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खेल रहे हैं। उनका ठेस पहुँचने वाला भाषण नहीं बोले हैं, ना बात बोले हैं जिससे जनता को दुख लगे या हिंदुत्व पर ठेस पहुँचे। तो अपने शादी में पंडित जी को क्यों बुलाते हैं? अपने पिताजी के श्राद्ध कर्म में पंडित जी को क्यों बुलाए? और एक पंडित जी को तो लेके परमानेंट घूमते हैं साथ में। हमने बदनाम करने के लिए विरोधियों द्वारा कि वो बाबा के नाम पे गलत बोले हैं, जिसमें वो कहीं गलत नहीं बोले हैं। कि ब्राह्मणों से अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो अच्छा है कि इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए, लेकिन हिंदू संस्कृति पर बोलिएगा ये कोई व्यक्ति इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। SN लाइव, सच सबसे आगे। गोपालगंज में आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। वहीं भाजपा की महामंत्री व बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने राजद विधायक प्रेम शंकर यादव के ऊपर हमला करते हुए कहा कि बैकुंठपुर के राजद विधायक टोपी वालों के वोट अपने साथ जोड़ने के लिए करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खेल रहे हैं। ये आग से खेलने के बराबर है। अगर हिंदुओं से नफरत है तो मुस्लिम धर्म कबूल कर ले। उन्होंने कहा कि माननीय विधायक जी, कहूँगा कि जितना दिन बचा है दिन गिनना शुरू कर दी, क्योंकि आपने धर्मपीठ बाबा बागेश्वर जी को ललकारा है। हम लोग हिंदू मुस्लिम का मानने वाले लोग हैं। बाबर के समय हमारे कितने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दिया गया, तब भी हिंदुओं ने कुछ नहीं किया। लेकिन आज प्रधानमंत्री भारत के संस्कृति को वापस ला रहे हैं तो राजद के विधायक विवादित बयान दे रहे हैं। इनका सफाया जनता करेगी। वहीं राजद के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने बैकुंठपुर विधायक प्रेम शंकर यादव के समर्थन में मिथिलेश तिवारी पर हमला करते हुए कहा कि बैकुंठपुर के विधायक बागेश्वर बाबा पर जो बयान दिए गए हैं उसमें कोई गलत बयान नहीं दिए गए हैं, जिससे हिंदुओं और जनता में कोई ठेस पहुंचे। भाजपा वाले तोड़ मरोड़ कर बयानबाजी कर रहे हैं। राजेश यादव ने कहा कि पूर्व विधायक तिवारी जी बोल रहे हैं कि विधायक प्रेम शंकर यादव का कुछ ही दिन बचा है, तो आगामी विधानसभा चुनाव में किसका सफाया होगा ये जनता सब जानती है। उन्होंने कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 17 माह का जो विकास किए, युवाओं को नौकरियां दी, अस्पताल बनवाए, वहीं एनडीए की सरकार में 20 वर्षों में कुछ नहीं हो रहा है। जनता सब जान चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता वोट के चोट से विपक्ष के जवाब देगी। गोपालगंज से SN लाइव के लिए रिजवान अहमद की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल के जो भी विधायक, और मुझे मालूम है कि ये कौन विधायक कह रहे हैं, और जब वो कह रहे हैं तो ये भूल जा रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो टोपी वालों का वोट अपने साथ जोड़ने के लिए करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खेल रहे हैं, और ये आग से खेलने के बराबर है। और मैं उनको कहूंगा कि अगर हिंदुओं से इतना नफरत है तो आप जाके इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार जो है वो हमारे हनुमान जी के वो प्रतिनिधि के रूप में, और बागेश्वर धाम सरकार का इतना इस ये देश में ही नहीं विदेशों में लोकप्रियता है, इतनी आस्था है कि जिन लोगों ने ये बात सुनी है वो आक्रोशित हैं। और इसी आक्रोश के कारण भावावेश में आकर के बैकुंठपुर के एक नौजवान लड़के ने एक गलती कर दी है। अब चूंकि वो विधायक हैं, ये उनको भी मालूम है कि वो लड़का उनको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, और मुझे आज पता चला है कि उस लड़के के घर से इनके अंतरंग संबंध रहे हैं। तो मैं इसका जरा पता लगाता हूं कि आखिर ये बात आई क्यों है। कुछ इसके भीतर भी कुछ बात है। लेकिन मैं माननीय विधायक जी को कहूंगा कि अब जितना महीना बचा है अब दिन गिनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपने एक धर्मपीठ को ललकारा है और ये हमारे हिंदू समाज को अच्छा नहीं लगा है। हम लोग तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है, भाई भाई को मानने वाले लोग हैं। हम लोग कभी किसी धर्म पर आक्षेप नहीं करते हैं। सड़कों को बंद कर दिया जाता है और वहाँ नमाज पढ़ा जाता है, तब भी कोई हिंदू उस पर एक पत्थर भी नहीं फेंकता। ये हमारी हिंदू संस्कृति है। हमारे कितने मंदिरों को तोड़ दिया गया बाबर के समय में और उस पर मस्जिद बना दी गई, तब भी हिंदुओं ने सहिष्णुता नहीं छोड़ी। और आज जब नरेंद्र मोदी जी पुराना भारत लौटा रहे हैं, जब एक एक करके हमारी भारत की सभ्यता और संस्कृति को वापस ला रहे हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल के ऐसे ऐसे विधायक
जिस प्रकार की बात बोल रहे हैं, इनका सफाया जनता कर देगी, हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं फिर विधायक जी को कहूंगा, यदि आपको हिंदू सब देवी देवताओं से और ब्राह्मणों से इतनी दिक्कत है तो अपने शादी में पंडित जी को क्यों बुलाते हैं? अपने पिताजी के श्राद्ध कर्म में पंडित जी को क्यों बुलाए? और एक पंडित जी को तो लेके परमानेंट घूमते हैं साथ में। तो इतना नफरत है आपको, तो अच्छा रहेगा कि ब्राह्मणों से अगर मुक्ति पाना चाहते हैं आप, तो अच्छा है कि इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए, लेकिन हिंदू संस्कृति पर बोलिएगा, ये कोई व्यक्ति इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। बैकुंठपुर के माननीय राजद के विधायक प्रेम शंकर जी जो बागेश्वर बाबा पे बयान दिए हैं, उस बयान को तोड़ ममोड़ करके विरोधियों द्वारा दिखाया जा रहा है। इसमें कहीं ऐसा कुछ वाणी से उनका ठेस पहुंचने वाला भाषण नहीं बोले हैं, ना बात बोले हैं जिससे जनता को दुख लगे या हिंदुत्व पर ठेस पहुंचे। ऐसा कहीं भाषण में नहीं बोले अपना। उनको बयान को तोड़ा ममोड़ा जा रहा है सिर्फ बदनाम करने के लिए माननीय विधायक जी को, प्रेम शंकर जी को। कल मैं देखा न्यूज़ में मोबाइल पे कि माननीय जो है अपना पूर्व विधायक बीजेपी का बैकुंठपुर का तिवारी जी, उन्होंने एक बोल रहे थे मीडिया के सामने कि अपना जो विधायक है प्रेम शंकर जी, उनको गिना चुना दिन बचा हुआ है, जो भी दिन बचा है अपना दिन गिने। तो वो उनका दिन गिनने का मतलब बोल रहे हैं कि जनता उनको बताएगी चुनाव में, अभी जो सामने चुनाव है कुछ दिन समय बचा है, तो जनता अपने वोट के चोट से बताएगी कि किसको हम विधायक बना रहे हैं। और उसमें भी ये बोल रहे हैं, बार बार बता रहे हैं न्यूज़ के सामने बदनाम करने के लिए विरोधियों द्वारा कि वो बाबा के नाम पे गलत बोले हैं, जिसमें वो कहीं गलत नहीं बोले हैं। और मंदिर मस्जिद के बातें कर रहे हैं कि पूर्व में भी हमारे मंदिर बहुत तोड़ा गया। जो मोदी जी के आने से हम लोग वापस अपने जगह पे आ रहे हैं, तो इनका कहने का मतलब है कि फिर हमने उतना मंदिर तोड़ेंगे, मस्जिद तोड़ेंगे, सॉरी हम मस्जिद तोड़ेंगे जितना मेरा मंदिर टूटा हुआ है। तो फिर इनमें और आक्रांताओं में फ़र्क क्या है? तो वहीं पर आ रहे हैं भाईचारा में फूट डालने के लिए, आपसी दंगा कराने के लिए, एक दूसरे को मज़हब पे अंगुली उठा करके लड़ाई झगड़ा कराने के लिए। तो ये सब बातों को जनता समझ चुका है, अब भली भांति समझ रहा है। जनता के मन में बात बैठ गया है, सारे जनता सोच रहा है, समय का इंतज़ार है। समय आने दीजिए, वो बताएगा कि कौन सरकार किसका बनेगा, किसका नहीं बनेगा। यहीं पे आज 17 महीना बनाम 17 साल देख लीजिए, लेकिन 17 महीने और युवा का साकार 17 महीना में 17 साल पे भारी पड़ गया। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।